गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशियं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनखडिशिखूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौनिगोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीयदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति सब जगदानी करूं प्रणाम जोर जुगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में स्वभक्ति नमस्कार। दो प्रश्न हैं और कुछ कहना है तो दोनों प्रश्नों पर जैसे कुछ बात निकल जाएगी, समाधान हो गया नहीं पता नहीं। पहला प्रश्न है भजन के संबंधी। भजन के संबंधी भजन कैसा होना चाहिए ये प्रश्न। अब इसका उत्तर तो वो है जिससे भजन होता है, अथवा इसका उत्तर इससे नहीं सकता है जिससे जीवन में भजन मिलता है। यहाँ दोनों बात का सर्वथा ऐसा है। भगवत कृपा से कभी उनका स्मरण हो जाता है, ये उनकी सहज कृपा सौहार्द का प्रभाव है। अपनी ओर से भजन करने की न त्वरा है, न बहुत आकांक्षा है, और न भजन न होने पर होने वाला दुख है। ऐसा सुना है महात्माओं से। स्वाभाविक है कि जो चीज अत्यंत आवश्यक होती है उसके न होने पर बड़ा दुख होता है। जिस चीज को हम मनुष्य आवश्यक मानता है, जिस चीज को हम मनुष्य पाए बिना रह नहीं सकता, प्रीत की बात तो अलग रही, आवश्यकता की ही बात। आवश्यक वस्तु न मिलने पर बड़ा दुख होता है। हमारा संसारी काम जिसको हम बाढ़ देखते हो और न हो, जो काम संसार का आज हमें करना हो आवश्यक और हम भूल जाएं तो हमको कितना दुख होता है। और भजन न होने पर, भगवान का स्मरण न होने पर हमें दुख होता है। क्या मुझको तो नहीं होता, जिनको होता है आप लोगों को वो भजन। तो जिसकी आवश्यकता नहीं वो जीवन में कैसे रहे, तो भजन होना चाहिए आवश्यक, और भजन होना चाहिए आसक्ति की वस्तु। जैसे भोगों में और भोग पदार्थों में उनकी स्मृति, उसकी स्मृति में
मन रमता है, एक आनंद लाभ करता है। लोग कहा करते हैं कि भाई शेख चुल्ली का घर बनाता है, वो अपने मन में बिछोने पर ही वो कल्पना करता है, अच्छे हम व्यापार करेंगे, कितना रुपया कमा लेंगे, फिर एक मकान लेंगे, मीटर लेंगे, यूँ घूमेंगे, यूँ करेंगे, मैं कितना कितना राज्य कल्पित कर लेता है अपने अंदर। और जितनी जितनी अनुकूल कल्पना होती है उतना उतना उसके सुख की प्रतीति होती है। वस्तु नहीं उसके पास, परंतु उसको उसकी कल्पना में सुख मिलता है और कभी संतोष नहीं होता उस सुख को वस्तु को प्राप्त करने के बाद भी। तो भजन होना चाहिए आवश्यक समझकर, और भजन होना चाहिए लोभनीय वस्तु की दृष्टि से। जितना मिले उतना थोड़ा। भजन संतोषी होना भजन का बहुत बड़ा युग है। बोले आज 10 माला कर ली, कल करेंगे, आज का काम समाप्त हो गया, अब इसी काम में लगना है। ये तो एक काम था, आया हुआ काम, और फुर्सत मिली तो करने का काम। अगर जरूरी काम दूसरा आ जाता तो ये जरूरी थोड़ा ही था कि आज ही करके तो आज का कर लिया, अब कल करेंगे संतोष। उनसे तो होता है यार, नाम का जब कर लेते हैं, पर क्या उनको धन कमाने में संतोष है? क्या वो कारोबार बढ़ाने में उनको इच्छा नहीं है? जितना बढ़े उतना अच्छा, जितना मिले उतना थोड़ा, ये असंतोष की भावना रहती है जगत में, जो निरंतर दुख होती रहती है। ये बिल्कुल विरोधी थे। जगत में सुख का अभाव रहता उसको, जो संतुष्ट है, और जिसमें ये निरंतर रहेगा जो भजन में संतोष करेगा। थोड़ा सा किया रहा जो कहते हैं संसार का दुख दावा है, जैसा रहा जो कहते हैं, तो भजन वस्तु है, भजन नहीं वस्तु है। दूसरी बात, भजन होना चाहिए स्वाभाविक और प्राण का भाव। जैसे श्वास चलता है, श्वास कोई श्वास के लिए तो नींद बनाता है कि इतनी माला का जप करेंगे, इतना श्वास लेंगे। श्वास आता रहता है जीवन के रूप में, श्वास जीवन है। अगर क्षण भर के लिए कहीं श्वास रुकता हो तो इतनी बेचैनी होती है कि मनुष्य चेहरे में समाज को कहता है क्या अपने आगे बंद होने लगा, तब उसमें ये करेंगे आशंका। इस प्रकार से भगवान में निष्ठा होनी चाहिए मनुष्य को, स्वाभाविक जो जिसकी आवास में वो रोजा आ गए, स्वाभाविक आनंद आगे रस की अनुभूति है, अपने जीवन में होती है रस की अनुभूति हो, और जितने प्रयास न करना पड़े। भारी तो माई जरूर है, मेरा हाथ बहुत हो गया, क्या करें, हमारा तो पूरी होती नहीं, तो 10 बजने के बाद जल्दी जल्दी भी किया हमने, बहुत कर पैसा तो हमें कहीं भी कहीं से करने पर इसकी हो रही है। अच्छी प्रार्थना करें कि महाराज कुछ कम कर दे, काम बहुत ज्यादा है। शीलवान लोग ऐसा सोचते हैं, क्यों सोचते हैं कि इसमें उत्साह होती है, वो प्यारा नहीं लगता, दूसरे जरूरी काम इसकी अपेक्षा अधिक याद आते हैं, मन नहीं लगता इत्यादि, तो ये भजन शरीर नहीं होता। तीनों में उत्तरोत्तर विशेषता है भजन की। गुणावली शुरू करना, भजन के लिए आदत डालना, अभ्यास करना, इससे भजन होता है। अभ्यास परिपक्व हो जाए तो बहुत भजन होता है। भजन में रुचि उत्पन्न हो जाना, नाम आते स्वाद आने लगे। ये पर भगवान का नाम आया, मन में भगवान के नाम की स्मृति हुई तो एक आनंद रस की अनुभूति हुई, स्वाद आ गया, ये चीज स्वाद लगे। अभ्यास में आदत
कभी कभी स्वाद आने भी लगता है, लेकिन वो एक आदत पड़ जाती है, वो बड़ी अच्छी। भगवान के भजन की आदत पड़ जाना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पर आदत के साथ यदि रुचि हो जाए तब तो उसे लोग कहें छोड़ दो, बोले मजा आता है। छोड़ दें कैसे, अच्छा लगता, रस आता है। तो रस का लोभ जब भजन में हो जाए तब भजन बहुत प्रिय हो। और तीसरी स्थिति भजन की है, वो सर्वोत्तम, वो है भजन में रति होगा। रुचि नहीं, रुचि के आगे की चीज रति। रति जो होती है ये प्राणों की चीज होती है, जो प्राणों के साथ मिल जाती है। रति, रति माने प्रेम, प्रीति, रमण। तो ये जब रति उत्पन्न हो जाती है तो रति की वस्तु जीवन पर इस प्रकार से रसमयी होकर रहती है कि उसका उसके छोड़ने की तो कल्पना ही नहीं। कोई अगर छोड़ने की कहे भी तो बुरा मालूम होता, और अपने छोड़ना चाहे कभी तो छूटता नहीं। तो रति की चीज जो है, हम लोग संसार में जहाँ निकृष्ट वस्तुओं में, जिनका परिणाम दुख, ऐसी वस्तुओं में हमारी जब आसक्ति हुई रहती है, अनुरक्ति हुई रहती है, और छोड़ना भी चाहते हैं विचार दृष्टि से, पर वो छूटती नहीं। तो अनावश्यक हानिकारक वस्तु भी आसक्ति होने पर छूटती नहीं। तो भगवान का भजन ये तो परमावश्यक जीवन रूप, जीवन का परम उद्देश्य, इसमें आसक्ति होने पर ये छूट जाए, ये संभावना नहीं होती। वो तो निरंतर निरंतर जीवन बनकर रहता है। तो भजन में रति होनी चाहिए, भजन में प्रेम होना चाहिए। फिर जिसका भजन करते हैं उसमें और भजन में अंतर नहीं रहना चाहिए। भगवान का अगर नाम लेते हैं तो नाम ही भगवान है और भगवान ही नाम है। एक ये बड़ी ध्यान में रखने की बात है कि जिस साधन का परिणाम कोई दूसरा ऊंचा हम मानते हों, चाहते हैं, वो साधन सर्वदा रुचिकर रहे भी न भी रहे, क्योंकि वो तो चाहे वो फल भगवान ही हो, भगवान के मिलन के लिए भजन करता है। और भजन करके बहुत दिन हो गए और भगवान नहीं मिले, तो मन में ऐसी बात अच्छे लोगों के लिए आ जाती है कि शायद हमारे भजन में त्रुटि हो। ये तो ठीक, पर भगवान ने इतना भजन करते हैं, सुना क्यों नहीं? भगवान ने हमारे भजन का बदला दिया क्यों नहीं? हमारे भजन से आकृष्ट होकर भगवान मिले क्यों नहीं? तो अवश्य ही भगवान सबकी सुनने वाले शायद नहीं हैं। कोई कोई तो यहाँ तक कह देते हैं, मान लेते हैं कि ये भ्रम था जो हम भगवान को मानते। भगवान होते तो क्या इतना भजन करने पर भी न बोलते, और भगवान होते तो इतना भजन हम करने वाले हमारे घर को न संभालते, हमारे बच्चे की बीमारी न मिटा देते, हमारे धन का अभाव दूर न कर देते, हमको मुकदमे में न जिता देते। तो शायद भगवान लोग कहते हैं, पर बुद्धिमान लोग कहते हैं भाई ये मनुष्य के मस्तिष्क की उपज है, भगवान नहीं, तो शायद बुद्धिमानों का कहना ठीक हो और भावुकों का कहना केवल भावुकता की बात हो। ऐसी चीज मन में आ जाती है दूसरा परिणाम चाहने वालों। तो भजन का फल क्या चाहे भजन, भजन का फल चाहे भजन, भजन बढ़ता रहे। और जिसका भजन हो उसको अगर पता न लगे तो सर्वोत्तम। भजन करने वाला सेवा जिसकी हो रही है वो जाने ही नहीं, वही भजन भजन के लिए होता है। अगर भगवान को भी जनाने के लिए भजन होता है तो मैं भजन करने वाला हूँ, इस बात को वो जानकर मेरी महत्ता स्वीकार करें और मुझे कुछ माने। तो भजन करने वाले को इसकी क्या आवश्यकता कि उसके भजन को भगवान जाने, उसको तो भजन करना है, भगवान को जनाने के लिए भजन नहीं करना है। भजन के किए बिना उससे रहा नहीं जाता, इसलिए भजन करता। बोले क्यों करते? बोले रहा नहीं जाता इसलिए करते, और कुछ बोले और कुछ नहीं। भजन किए बिना रहा नहीं जाता इसे भजन करते हैं। तो भजन प्रेम का हो, गुप्त हो, भजन का फल भजन ही चाहे कितना निष्काम हो। निष्काम शब्द से
एक ऐसा रूप सामने आ जाता है जो किसी एक दिशा को निर्देश करता है। पर यूं कह दें कि भगवान के लिए भगवान का सेवन हो, भगवान के लिए सब कुछ हो। अरे निष्काम भाव तो यह है कि भगवान का भजन करने वाला सचमुच जगत के भोगों की कामना करेगा कैसे? अगर उसको भगवान के भजन की रुचि है, अगर वो भगवान की महत्ता को समझता है, अगर वो भगवान की स्थिति को जानता है, तो तभी तो असल भजन वो कर सकेगा। तो असल भजन कर सकेगा तभी वो भजन होगा। और असल भजन में भगवान के अतिरिक्त किसी दूसरी वस्तु की उसके मन में स्मृति नहीं, तो कामना करेगा किसकी? तो उसका भजन निष्काम भाव से नहीं, भगवान के लिए होता। भगवान के लिए ही भगवान का भजन हो, और भगवान के लिए भी कैसे कि भगवान जाने से नहीं, उस भजन के लिए ही भजन हो, भजन हो भजन के लिए। फिर एक बात, भजन केवल जीव से नाम स्मरण का नाम ही नहीं है, जीव से नाम जप भी भजन है, इसमें कोई संदेह नहीं। और नाम जप बड़ी ऊंची चीज, एक नाम जप से ही सारा काम हो सकता है, परंतु भजन तो अंग अंग से होता है, चित्त की वृत्ति वृत्ति से होता है। क्षण भर भी भजन के बिना चित्त विराम नहीं लेता। अपने शरीर से होने वाली प्रत्येक क्रिया भजनमयी होती है, यानी भगवान की सेवा के लिए होती है। भगवान की सेवा के लिए होने वाली प्रत्येक चेष्टा, भगवान की प्रीति के लिए होने वाली प्रत्येक क्रिया, ये सारा का सारा भजन है। वो जीभ से भी होता है, मन से भी, हाथ से भी, आंख से भी, कान से भी, सारे अंग जो हैं वो केवल भगवत कार्य में मत कर्मकृत मद भक्त मत परम मद भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु ये समानेषु पांडव, ये मत कर्मकृत। उसके मन से, उसकी वाणी से, उसके इंद्रियों से, उसके अंग अंग से, उसके रोम रोम से, उसके जीवन के प्रत्येक क्षण में, उसके जीवन की प्रत्येक दिशा में, उसके जीवन के प्रत्येक क्षण में भगवान का भजन भरा रहता है। वो भजन के सिवा और कुछ न जानता है, न करने की इच्छा है, न उसके अंदर कोई कल्पना है भजन के अतिरिक्त, बस भजन ही। उन्हीं को कहते हैं भजनानंदी। हम तो अपने को भजनानंदी कह लेते हैं, पर भजनानंदी भजनिष्ठ वो हैं जिनका जीवन भजनमय, भजनमय चैतन्य महाप्रभु का जीवन। हम लोग जो हैं, मेरे जैसे आदमी, वो तो भजन का दिखावा करते हैं, कभी कभी फिल्म संध्या करते हैं, इतनी देर तक दरवाजा बंद रखेंगे, लोग जाने संदेह करते हैं, पर पता नहीं क्या मन कर रहा हो, कौन जानता है, किसको पता है। भजन जो है वो न छिपाकर होता है और न बताकर होता है, स्वाभाविक होता है, पर वो छिपा इसलिए रहता है कि बताने की आवश्यकता नहीं होती। लोग तो उसको जानते हैं जहाँ की विशेषता बताई जाए। अरे श्वास हमको आता है स्वाभाविक सब जानते हैं, तो इसको कोई खास श्वास आता है, कोई जानता है क्या? आता है, जीवन है। इसी प्रकार से जब भजन जीवन बन जाता है तो उसमें फिर सारे अंगों से, सब समय, सब प्रकार से, हर देश, हर काल, हर क्रिया, हर वस्तु, हर परिस्थिति, सब में केवल भगवत परायणता होती है। इंद्रियां, मन, बुद्धि सारे के सारे भगवत कर्म में नियुक्त रहते हैं, यही भजन। तो इस प्रकार का भजन जहाँ होता है, उसमें इतना होने पर भी संतोष नहीं होता। वो भजन करने वाला ये समझता है कि हमसे तो कुछ होता ही नहीं, और ये तब तक आवश्यक है। भला ये दुनिया का नियम है कि मनुष्य यदि साधन में, आध्यात्मिक मार्ग में कहीं पर भी संतोष करके बैठ जाए तो संभव है कि ये सतोगुण भी रजोमुखी हो जाए, और जहाँ रजोमुखी तत्व है और रज के दमन का जहाँ साधन नहीं होता, वहाँ वो रज सत्व को दबा लेगा तो तमोमुखी रज हो जाएगा। इसलिए सत्वगुण में प्रतिष्ठित
जो पुरुष हैं उनको भी सत्व से आगे गुणातीत होने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। सत्व भी शुद्ध सत्व में जब परिणत हो जाए तब बात दूसरी, और नहीं तो बड़े से बड़े ऊंचे भजन करने वाले को भी बचकर रहने की आवश्यकता है, कहीं वो सत्वमुखी होकर रजतम में परिणत न हो जाए, नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी। किया कराया चला जाए। थोड़े से में चौधरी ने एक दृश्य देखा, जीवन पलट गया। थोड़े से में जीवन पलट गया। हजार मिलका थोड़े से में जीवन पलट गया। तो दुष्संग सर्वथैव त्याज्य है। बड़े ऊंचे से ऊंचे महापुरुष माने जाने वाले को भी निरंतर सावधान रहने की आवश्यकता है। असावधानी मार देगी। न मालूम कब अंदर जो प्रसुप्त है भली भांति हमारा वो दुष्ट भाव, वो न मालूम कब अनुकूल अवसर पाकर कनक उठे और उभर करके हमको दबा ले। इसलिए भजन करने वाले को निरंतर सावधान होकर एक सुंदर चीज को पास रखना चाहिए, वो है भगवत कृपा का कवच। भगवत कृपा के द्वारा ही भजन प्राप्त होता है, सुरक्षित रहता है और संवर्धित होता है। प्राप्ति, रक्षा और संवर्धन तीनों भगवान की कृपा से होते हैं। अतएव भगवान की कृपा का अवलंबन रखे और भगवत कृपा को निरंतर ये बात कहता रहे कि भगवान माता मेरे से असल में भजन बनता नहीं, बनता ही। ये तो कृपा ही भजन करवाती है महाराज। हम तो भजन का अभिमान भले करने, दम्भ भले करने, वो कृपा जब कभी उसका उदय होता है तब वो भजन में कहीं लगा देती है। तो उस कृपा के प्रति कृतज्ञ रहते हुए बार बार उस कृपा का आश्रय ग्रहण करें और भजन में कभी संतोष न करें। अभी ये काम करना, अभी वो काम करना, अभी जरूरी काम करना, तो जरूरी कामों में 99 दूसरे एक जरूरी काम भजन भी, ये बड़ी गौण वृत्ति का भजन है। 24 घंटे में 8 घंटे तो हम स्मरण में लगावें और 23.5 घंटे स्मरण को भुलाने में लगावें। तो अभ्यास का मत मानने वाले भी ये कहेंगे कि उसका अभ्यास दृढ़ नहीं होगा। अभ्यास की दृढ़ता के लिए भी निरंतरता, दीर्घ काल का और सत्कार सेवित अभ्यास की आवश्यकता है महाराज, योग दर्शनकार कहते हैं। तो इसलिए जहाँ हमारा समय दूसरे कामों में, हमारी चित्त की बत्ती दूसरे कामों में निरंतर लगती रहे, जो थोड़े समय के लिए भजन करके हम मान लें कि हम भजन करते हैं, तो ये भजन संतोष, ये भजन में अत्यंत गौणता उत्पन्न कर देता है और भजन रुक जाता है। तो भजन में कभी भी संतोष न करे और ये न माने कि भजन मेरा होता है। तो जिनका भजन होता है उनके रोम रोम में भजन व्याप्त रहता है। भगवान की स्मृति, भगवान का सेवन उनके जीवन का स्वरूप बन जाता है। ये जो कल परसों अपनी बात हुई गोपी प्रेम की, इसका रहस्य है। उनके जीवन का अर्थ है भगवान के अतिरिक्त सबका सर्वथा सर्वदा सदा के लिए परित्याग, और भगवान का इतना आत्यंतिक रूप से ग्रहण कि वो तादात्म्य हो जाता है। मैं भजन करता ये भी नहीं याद रहता उस दशा में, परंतु भजन में जीवन होता। अभिमान क्या करे, किस प्रकार से अपने भजन को बताए, कैसे उसकी घोषणा करे। उसको प्रतीत होता है कि मुझ में कमी ही कमी। बहुत बार साधक चूकता है अपने थोड़े से जीवन को, भजन को। भगवान की कृपा का असत अवलंबन लेकर मान लेता है कि हमें करने की क्या आवश्यकता है, कृपा अपने आप करा देगी, पर नहीं होता। इसके लिए उसके मन में बेचैनी नहीं है। तो करा देगी ये बात तो ठीक, पर करा देगी चाहने पर ना। तुम यदि चाहते नहीं तो कृपा का असत अवलंबन लेते हो, कृपा का असत अवलंबन नहीं। इसलिए भजन में
कभी भी चाह को कम न होने दे, बल्कि चाह भजन में बढ़ती रहे। इसीलिए रति के भजन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जहाँ रति का भजन होता है, जहाँ चित्त के अनुराग को लेकर भजन क्रिया चलती है, वहाँ कभी भी भजन में संतोष नहीं होता, आगे बढ़ते चलेगा। रामकृष्ण परमहंस ने अपनी वाणी में कहा, उपदेशों में, कि भाई विषयों में तो संतोष कर, पर भगवान में कभी संतोष करो ही मत। जितना आगे बढ़ चुके हो उसको पर्याप्त न मानो और आगे बढ़ो। दूसरों से बहुत आगे बढ़ गए, दूसरे कहते हैं बहुत आगे आ गए, तब ये समझो कि बहुतों से बहुत पीछे हैं, बहुतों से बहुत पीछे हैं। तो अपने आगे वालों की ओर देख करके नम्रता विनय धारण करके उनका पदानुसरण करो, उनके चरण चिन्हों को देखते देखते श्रद्धा पूर्वक आगे बढ़ते रहो। पिछलों को देखकर अभिमान न करो कि हम आगे बढ़ गए। ये अभिमान जहाँ किया रास्ते में बांध लग जाएगा। अभिमान का बांध बड़ा प्रबल होता है। ये भजनाभिमान एक होता है, भजनाभिमान, भक्त्याभिमान, ज्ञानाभिमान। ये असली चीज होने पर होता नहीं अभिमान, और असली चीज की प्राप्ति होने पर गिरावट भी नहीं होती। ये रास्ते में ही अभिमान बस यदि अपने को पूर्ण भक्त, पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण प्रेमी मान ले और आगे बढ़ना रोक दे, तो वैसी हालत में रुकना तो है ही, गिरने की जो संभावना हो जाती है। भगवान का आश्रय भी न हो तो शायद गिर भी जाए। भगवान का आश्रय होने पर तो वो गिरते हुए का हाथ पकड़ लेते। ये बड़ा सुंदर एक है आश्वासन का प्रसंग है कि भगवान का आश्रय पकड़ लेने पर कहीं गिरावट हो, कहीं हम रास्ता भूलने लगे, कहीं पैर फिसले, तो भगवान तत्काल वहीं पर प्रकट होकर जिस किसी रूप में हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, गिरने से बचा लेते हैं, भूलते हुए को रास्ता दिखा देते हैं, और कहीं गिर गए ऐसे ही तो उठा लेते हैं, उठाकर साहस देकर, बल देकर अपनी शक्ति से फिर पूर्ण कर देते हैं। भगवान की दृष्टि शक्ति में बराबर। जहाँ भगवान को हमने देखा, जहाँ उन्होंने एक बार यूँ देख लिया, नजर पड़ गई उनकी, तो हमारी सारी बीमारी दूर हो गई। महाभारत में आता है, भीष्मदेव सरसैया पर पड़े, ऐसा आता है कि 2 अंगुल जगह उनके शरीर में नहीं बची थी ऐसी जहाँ बाण युद्ध न हुआ हो। 2 अंगुल जगह रोम रोम में घाव हो रहे, और इतने सहनशील बड़े भारी वीर दुर्योधन ने कहा, महाराज जरा मरहम पट्टी करवा दें, बुलाएं उस महकमे के लोगों को। उन्होंने कहा, नहीं, हमें मरहम पट्टी कराई जाए, ऐसे घायल हम नहीं हैं, बल्कि हमको तो कुछ कमी है। अर्जुन से कहा, बोले लोगों से सबसे पुकार तकिया नहीं, तकिया तो दो। तो तकिया, अब वो किसके लिए तकिया कौन सा होता है ये तो अलग चीज। सबके लिए तकिया एक सा नहीं, सबके लिए आसन एक सा नहीं, सबके लिए भोजन एक सा नहीं, सबके लिए आचार एक सा नहीं। जैसा जिसका स्वरूप ऐसा उसका आचार। तो भीष्मदेव सरसैया पर पड़े हुए, रोम रोम में बाण युद्ध, शरीर को छेद कर निकले हुए बाण धरती पर टिक गए। उन पर पड़ा हुआ शरीर पर एक अभाव रह गया था, क्या कि ये सारे शिष्य थे इनके, अर्जुन आदि इधर के सब इनको बड़ा मानते थे। दादाजी न रहे तो बेचारों के पैरों में तो बहुत बाण लगे। जब युद्ध शुरू होता तब अर्जुन पहले प्रणाम करते, तो जैसा स्वाल वैसे लीला, वहाँ हाथ हुई जोड़ते, वो 2 बाण ले करके दोनों चरों पर मार देते, प्रणाम हो। और ये एक बाण लेके मस्तक पर मार देते, आशीर्वाद हो गया। ये क्रिया चलती यहाँ पर, रोज प्रणाम आशीर्वाद होता, तभी तो अर्जुन जी से आशीर्वाद के बल पर तक। तो महाराज इन विचारों के सिर में बाण लगे नहीं, तो नीचे से बाण निकले नहीं, इससे लटक रहा। तो इनको से बात कौन दादाजी सकते, तो इसलिए सिर लटक रहा सिर। तो कह रहे तकिया लाओ, सिर दुख पा रहा है।
तो सखिया सुनते अब हम तो अपने मन की सोचे ना, वो किस बाहर में बोलते हैं उनको जाने, हम तो अपनी आंख से देखते हैं। तो किसी ने बुराई नहीं थी। तकिए ला करके दिए, लोग मसनद ले आए, रूम का ये भी ठीक नहीं, मेरे छोटा है जरा बड़ा लाओ, न मालूम कितने प्रकार के तकिया है, सबको उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अर्जुन से कहा बेटा तकिया दो। अर्जुन समझ गया कि इस समय ये महान वीर कैसा तकिया चाहते, उनके उपयुक्त तकिया चाहे। अरे सन्यासियों को ला करके कोई बहुत बढ़िया बढ़िया चीज दे दे तो उनको बिगाड़ना है, इसका चीजें नहीं सन्यासियों खाया देना बंद कर दे, हाथ बोले बिगाड़ेगा नहीं हमको। तो ऐसे ही विनोद के बाद कह देता हूँ। तो अर्जुन ने समझ लिया तकिया देना। अर्जुन ने मस्तक में महाराज खींच करके 3 बाण मारे। अब ये कितनी बड़ी चीज देखी, पड़े हुए दादा वयोवृद्ध जिनके रोम रोम में घाव हो रहे, बेचारे का सिर केवल बचा हुआ, इस पड़े हुए का भी सिर छोड़ देना है तीक्ष्ण बाणों से, ये क्या चीज, पर ये सिर छोड़ देना अर्जुन को आशीर्वाद दिलाने वाला हुआ। जैसा आदेश वैसी क्रिया। तो बाण विद्ध करके मस्तक को निचले नीचे जमीन पर गिर गए, तकिया मिल गया, बेटा तेरा कल्याण हो, मैंने तकिया दे दिया। इस प्रकार से भीष्म ने तकिया लिया। तो क्या गया था, भूल गया, याद है? अरे इसके पहले, अच्छा हाँ, अच्छा चलिए, भूल तो होती रहती है। हाँ, भगवान ने जहाँ अपनी कृपा दृष्टि से देखा, एक बार भगवान ने नजर फेरी, भगवान का वो जो अमृतमय वो दृष्टि से निकलता हुआ जो सुधा सार है, वो कहीं नजर गिर गया किसी के ऊपर, तो सारे दुखों का अभाव अपने आप हो जाता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। तो इसको समाप्त करना है इस विषय को। भजन जो है ये करना चाहिए इस प्रकार से कि भजन में 2 ही बात खास देखने की है, भजन आवश्यक हो और भजन इतना प्रिय हो कि इसमें कभी संतोष न हो, कभी भजन के संबंध में ये न माने कि मेरे में भजन पूरा हो रहा। जिसने भजन को पूरा मान लिया उसकी वो मार्ग जो है अच्छा, तो वही पूरा हो गया, बंद हो गया। बड़ी बाधा आ जाती है भजनाभिमान से, भजन का अभिमान न करे, निरंतर अपने को भजन में अपूर्ण माने, भगवान की कृपा का भरोसा करे, रोम रोम से भगवान का भजन हो, तन से मन से सबका भजन हो। ये भजन वाले प्रश्न का संक्षेप में उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, घबराने की बात नहीं है, वो भजनी लोग शायद ये माने ये तो संसार की बात है, पर गीता इसी संसार के बात को लेकर चलती है। हाँ, तो ये प्रश्न है, सच्ची देश भक्ति की भावना ईश्वरानुराग के मार्ग को किस सीमा तक प्रभावित कर सकती है? और इसका दूसरा अंग है, विदेशी आक्रमण के समय सच्ची ईश्वर भक्ति का क्या तकाजा। तो इसके उत्तर में भी वही बात है कि न तो अपने में ऐसी देश भक्ति कभी आई और न ईश्वर अनुराग जागा। असली उत्तर तो बिना अनुभव के हो नहीं सकता, लेकिन कुछ कहना है, इसीलिए कहना है। सबसे पहली बात तो है देश भक्ति क्या है, इसे देखना। इसके साथ भगवान का संबंध है, बोला बिल्कुल भगवान के संबंध को लेकर बोलेंगे। जब तक देश के साथ तादाद में नहीं है तब तक कोई देशभक्त नहीं हो सकता, ये सिद्धांत मान लेना चाहिए। देश का स्वार्थ और व्यक्ति का स्वार्थ जहाँ तक अलग अलग है वहाँ तक देशभक्ति सिद्ध नहीं होती। अपनी किसी सफलता के लिए, अपनी किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए देशभक्ति को भी हम साधन बनाते हैं, माध्यम बनाते हैं। बहुत पहले श्री अरविंद ने 1908 में देशभक्ति का यह अर्थ किया था कि देशभक्ति का अर्थ है देशात्मबोध, और उसमें फिर ईश्वर भक्ति क्या है, ये गांधी जी ने अपने जीवन में इस बात को लिखा कई जगह, मैंने
पढ़ा है कि मेरा उद्देश्य भारतवर्ष की स्वतंत्रता नहीं, स्वराज्य प्राप्ति नहीं, उद्देश्य है मोक्ष, उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना। ये उसका माध्यम है। इस जरिए से देश सेवा के द्वारा मैं भगवान की प्राप्ति करना चाहता हूँ। तो ये अगर आकांक्षा हो कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, जीवन का हमारा उद्देश्य लक्ष्य मोक्ष है, भगवत प्राप्ति है, बोध है, आत्म साक्षात्कार है, कुछ भी हो, ये यदि है तो क्या होगा? बड़ी सुंदर बात ये समझ लेने की है कि उसका लक्ष्य त्याग युक्त होगा, भोग युक्त नहीं होगा। जहाँ पर मोक्ष है, जहाँ पर ईश्वर प्राप्ति है, वहाँ पर भोगों का त्याग आवश्यक है। तो उसकी देशभक्ति जो होगी वो भोग त्यागमयी होगी, भोग त्याग सिखाने वाली होगी, अपने लिए भोग त्याग करने वाली होगी, भोगों में रमाने वाली, आसक्ति पैदा करने वाली देशभक्ति नहीं होगी। अगर वैसी है, भोगासक्ति है, तो ईश्वरासक्ति है नहीं, ईश्वर भक्ति है नहीं, चाहे हम उसका नाम कितने ऊंचा रख लें। यदि कोई माला भी फेरता है तो माला फेरना बड़ा अच्छा, पर माला फेरने का उद्देश्य यदि किसी शत्रु को मारना है, किसी देश को जीतना है, किसी प्रकार की लौकिक वस्तु स्थिति को प्राप्त करना है, तो वो उनका साधन हो सकता है, इसके साथ त्याग है, पर ईश्वर भक्ति वो नहीं हो सकती। तो ईश्वर भक्ति के लिए की जाने वाली देशभक्ति, इसका नाम देशभक्ति होने पर भी ये भगवान की प्राप्ति का एक साधन है, इसलिए वो देशभक्ति ईश्वर भक्ति। उसमें उस देश की सेवा में अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रहता। देश की सेवा में लोगों को ईश्वर की ओर लगाने की प्रवृत्ति होती है। ईश्वर भक्ति के लिए देशभक्ति करने वाले को ईश्वर में लगाने की उसकी इच्छा होती है, क्रिया होती है। क्यों? कि वो जानता है इस बात को, तभी वो ईश्वर भक्त है कि भोगों में हमने अगर किसी की प्रवृत्ति कर दी, चाहे वो व्यक्ति की थी, तो चाहे वो देश की थी, चाहे वो समष्टि की हमने थी, यदि हमने भोगों में लगाया, यदि हमने भगवान की विस्मृति करा कर भोगों की प्रगति, भोगों की प्राप्ति, भोगों का भोग, इसी को जीवन की सबसे बड़ी कामना की वस्तु माना और इसका हमने प्रचार किया, तो उसका अर्थ होगा भगवान से हटा देना। और भगवान से हटा देना, इसलिए महाराज क्षमा करें, ये सबसे बड़ा पाप। क्यों पाप है? कि बार बार उसको मृत्यु के मुख में झोंकने के लिए हम तैयार करते हैं, बार बार उसको नरकाग्नि में पचने के लिए हम प्रोत्साहन देते हैं और लगाते हैं। तो जो हमें नरकों में भेजे, जो हमें असद गति दे, जो हमारी वास्तविक उन्नति से हमको रोक ले, उसका नाम चाहे भक्ति हो, चाहे देशभक्ति हो, चाहे उसका नाम सेवा हो, वो असल में उसके साथ अन्याय है, उसके साथ बुराई करना है। तो इसलिए ईश्वर भक्त देशभक्त जो होता है, वो उसकी देशभक्ति के द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करने वाली होती। देशभक्ति ने और ईश्वर भक्ति ने भी ये चीज व्यवहार में सब में है कि भाई देशभक्त भी ईश्वर भक्त भी जब तक उसे होश है, तब तक वो जगत के दुखों से उदास नहीं होता। अपने को खाने को चाहिए और अपने घर में भंडार भर के रख लें और बहुत बड़ी संपत्ति के स्वामी बने, और अड़ोसी पड़ोसी गांव के देश के लोग भूख मरते रहें, ये किसी ईश्वर भक्त के लिए आदेश नहीं है। वो तो साफ भगवान ने कहा, द्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणे एव, सबके साथ मैत्री भावना करो, जहाँ जहाँ दुख देखो वहाँ करुणार्द्र हो जाओ, अपने आप को देकर, अपनी बलि देकर, अपना समर्पण करके सबके दुखों को दूर करो। ये भक्त के लिए भगवान का आदेश, ये भक्त की स्वाभाविक क्रिया। तो यदि भक्त को होश है, यदि वो किसी समुद्र में डूब नहीं गया, उसको अपने खाने पीने की आवश्यकता चिंता है, और अगर वो भक्त है तो पहले दूसरों के खाने पीने को देखेगा, उसके बाद स्वयं खाएगा। यदि 2 रोटी उसके पास है और पास में दूसरा आदमी बैठा है भूखा, यदि वो भक्त है तो उसको दे के खाएगा, अकेला नहीं खाएगा जितना उसके पास। ये आवश्यक नहीं है कि अमुक परिमाण में सेवा हो, अमुक परिमाण में दान हो, उसमें महत्ता क्या गति है, न कि वस्तु की संख्या की, न कि परिमाण की।
भाव की आवश्यकता है। तो ये बात नहीं कि ईश्वर भक्ति में जो लीन हो गया ऐसा मानने वाला, वो सवास रखने वाला अपने आप के लिए तो बहुत बड़ा आयोजन करे, अपनी सुख सुविधा के लिए सब प्रकार से व्यवस्था करे, और जो दुखी जीव हैं जिनमें वही भगवान व्याप्त हैं, जो अपने अंदर हैं, जिनमें उन्हीं भगवान की सेवा करनी चाहिए जिसके मंदिर में करते हैं, तो वो कभी उनसे उदासीन नहीं होगा, उनकी सेवा में अपने को छपा देगा, अपने लिए कुछ नहीं चाहेगा, पर मित्र भावना में उनके लिए बड़ा चाहेगा। मैत्री भावना, मित्र क्या होता क्या, निज दुख गिरी समरज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। यदि मैत्री भावना है तो जगत के दुख से वो दुखी होकर अपने सुख को जगत में वितरण कर देगा, सबको बांट देगा, उसका अपना सुख जगत के वितरण के लिए होगा। वो दूसरे के दुख को कभी सुख नहीं बनाएगा, पर दूसरे के दुखों को अपना दुख बना लेगा, अपने सुखों को दूसरे के दुखों के निवारण में बलि दे देगा, अपने को खो देगा, दूसरे को बना देगा। ये भक्त, तो भक्त के लिए तो ये समझे कि भक्त का अर्थ उदासीनता है, भक्त का अर्थ दुखियों की ओर से आंख नीचे लेना है, भक्त का अर्थ महलों में रहकर मौज करना है, भक्त का अर्थ अपनी इंद्रियों को मन को तृप्त करना है, और देश को गरीबों को दुखियों को भुला देना है, तो वो भक्त नहीं, वो भक्त का वेश धारण करने वाला कोई दाम्भिक है अपने भक्त की परिभाषा में। पर इसका ये अर्थ भी नहीं, ये अर्थ भी नहीं कि केवल खाने पीने का जुगाड़ करवा दिया जाए और आध्यात्मिक भूख को मिटा दिया जाए, ये और भी जघन्य अपराध होता है। मनुष्य मनुष्य नहीं है, ये आत्मा है, पहले आत्मा है, उसके बाद फिर जीव है, उसके बाद फिर वो मानव है, उसके बाद फिर वो भारतवासी है, उसके बाद फिर वो अमुक वर्ण का है, उसके बाद वो अमुक प्रांत का है, अमुक जाति का है, अमुक वर्ण का है, अमुक गांव का है, अमुक परिवार का है, अमुक घर का है। सबसे पहले वो आत्मा है, जो आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, ये वो है। तो आत्मा में स्थित होकर वो व्यवहार करता है। तो व्यवहार में जरूरी बात है कि हमारे घर में आग लगेगी और सामने घर में लगेगी, तो दोनों को बुझाना चाहेंगे, परंतु इस घर की जिम्मेवारी है, इसकी आग को अगर हम पहले बुझाएं तो कोई पाप नहीं। तो ये व्यवहार में आवश्यक चीज, उसकी जिम्मेवारी वो करता, वो भी हम हैं, और ये भी हम अपनी जिम्मेवारी का काम करें। और साथ साथ ये ख्याल रखें, बड़ी सुंदर चीज है ये, कि केवल जीवन का लक्ष्य रोटी है, केवल जीवन का लक्ष्य कपड़ा है, तो ये लक्ष्य का ठीक परिज्ञान नहीं। जीवन का लक्ष्य हमारे सबका, हम चाहे कहें न कहें, अखंड परिपूर्ण नित्य सुख है सबके लिए, चाहे वो कहे चाहे न कहे। हम चाहते हैं सुख, और सुख चाहते हैं ऐसा जो कभी मिटने वाला न हो, जो कभी घटने वाला न हो, जो अधूरा न हो, पूरा हो। तो जो पूर्ण है, नित्य है, अखंड है, ऐसे सुख का नाम भगवान है। जो नित्य पूर्ण अखंड है, इस प्रकार की सुखानुभूति का नाम भगवान की प्राप्ति है। तो अखंड नित्य पूर्ण सुख हमें जिससे प्राप्त हो, उसमें लगाना प्रत्येक देशवासी को। ये देश की सेवा है। भला ध्यान रखिए, हम किसी पार्टी बंदी में आकर हमारी पार्टी के लोगों को, हम किसी देश के वासी अपने को मानकर दूसरे देश के लोगों को अहित दान करें, उनका अपकार करें, उनकी बुराई करें, उनका अनिष्ट करें, तो हमारी वो देशभक्ति भी दूषित है और ईश्वर भक्ति तो है नहीं। हमारा देश भगवान के दृष्टि का देश, वो सीमित नहीं। हमारी सेवा ईश्वर भक्ति के नाते सीमित नहीं। प्रत्येक देश का भला हो, प्रत्येक प्राणी का भला हो, प्रत्येक जड़ चेतन का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। संसार में किसी प्राणी को कभी कोई दुख न हो, अनिष्ट न हो, में उसको रोग न हो, सबके दुखों का नाश हो, सब कल्याण को प्राप्त करें। इस भावना को लेकर दूसरे का बुरा न चाहते हुए, दूसरे के भले की भावना रखते हुए अपने को बचाना, ये देशभक्ति, अच्छी देशभक्ति। हम दूसरे का विनाश करके अपने को बचाएं, हम दूसरे को मिटाकर अपने को बनाएं और उसका नाम देशभक्ति रखें। तो ये अंग्रेजी का पैट्रियटिज्म तो भले हो, पर ये आर्य शास्त्र की देशभक्ति नहीं।
हमारा देश ईश्वर का देश, जैसे ईश्वर व्यापक इसी प्रकार हमारा देश व्यापक, देश के रूप में ईश्वर। तब हम अपने को क्यों देखते, इसलिए ये हमें सौंप दिया गया, तुम इतना काम करो, तुम इतना काम करो, तुम इतना काम करो। भाई मालिक के 10 घर हैं, 10 घरों में अलग अलग काम करने वाले। एक बड़े फर्म के सैकड़ों हजारों ब्रांचेज हैं, उनमें अलग अलग सब में मैनेजर्स हैं, अलग अलग कार्यकर्ता हैं, पर एक मालिक के हैं। अब वो अपना अपना काम करेंगे, अपनी दुकान में, अपने फर्म में, अपने ब्रांच में घाटा न हो ये देखेंगे, अपने ब्रांच का रुपया उगाने के लिए मुकदमा करेंगे, सब काम करेंगे। पर क्या अपनी इस ब्रांच की कोई लाभ की आशा से दूसरे ब्रांच को नुकसान पहुंचा देंगे? क्या हम उसमें आग लगा देंगे? क्या हम अपने इस दुकान के भलाई के लिए उस दुकान को गिरवा देंगे? दोनों मालिक की दुकान, सब मालिक की दुकान। एक रहे गुरुजी विनोद के बाद, एक गुरुजी रहे तो उनके रहे 2 चेले, स्वामी जी महाराज के 2 चेले रहे। तो स्वामी जी महाराज जरा बूढ़े थे तो के सेवा करके बिचारे, तो वह दुखते बूढ़े महाराज थे, तो उन्होंने एक टांग बांट ली। बोले भाई बाई टांग मेरी और दाहिनी टांग तेरी। गुरु जी की 2 टांग 2 चेलों ने बांट ली सेवा के लिए। भाई बाई टांग को मैं दबाऊंगा, दाहिनी टांग को ये दूसरा दबाएगा। सुंदर बात। एक दिन क्या भूल हुई कि दाहिनी टांग वाले ने बाई टांग को दबाना शुरू कर दिया, हो गई भूल। तो उसने कहा दूसरे ने, बोले तेरी मेरी टांग ले ली तो तेरी टांग को मैं तोड़ डालता हूँ। दी लाठी टांग तोड़ दी। उसने कहा तेरे मेरी टांग तोड़ दी, तेरे को तोड़ता हूँ। उसने उसकी तोड़ दी। गुरु जी ने कहा टांग तो दोनों मेरी टूटी। तुम्हारी तो ये कल्पना थी, तुम्हारा तो आरोप मात्र था, ये मेरी टांग दोनों मेरी। तुम लोगों ने अपनी अपनी टांग की रक्षा करने के लिए मेरी दोनों टांगें तोड़ दी। इस प्रकार सारे देश भगवान के, सारे देशों के प्राणी सब भगवान के। हम यदि एक देश को मिटाकर दूसरे देश का कल्याण चाहें तो ये कल्याण भावना ठीक नहीं। ये गांधी जी के लेखों में ऐसी बातें मिली, बड़ी अच्छी मिली कि भाई अंग्रेजों से मुक्त कराना चाहते हैं देश को, हम चाहते हैं कि भारतवर्ष स्वतंत्र हो जाए, पर हम नहीं चाहते कि अंग्रेजों का अनिष्ट हो। हम नहीं चाहते कि इंग्लैंड का कोई अहित हो जाए, वो क्योंकि हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं जबरदस्ती, इसलिए हम चाहते हैं कि वो हमारे देश से निकल जाए, अपनी दुकान को संभालें। अरे हमारे ब्रांच में आकर क्यों आफत मचाते हैं? अपना अपना काम संभालें, पर उसकी भी रक्षा हो, वो भी बने। तो महाराज अंग्रेजों ने भी, जो विरोधी थे उन लोगों ने भी गांधी जी को शत्रु नहीं माना, शत्रुता का आचरण किया। वैसे राज्य के जैसे थे, गांधी जी गिरफ्तार भी हुए, गांधी जी जेल में रखे भी गए, पर गांधी जी के प्रति दुर्भावना अच्छे अंग्रेजों ने नहीं की। क्यों? कि अंग्रेजों का हित नहीं चाहते थे, भारत हित चाहते। तो अपनी ब्रांच जो अपने जिम्मे है उस ब्रांच की रक्षा करें, सेवा करें, संभालें, उसके लिए लड़ें भी, उसके लिए करें भी, काम भी करें, त्याग भी करें, सब करें। पर दूसरे के दुकान को, दूसरी दुकान को जो मालिक की है उजाड़ कर नहीं। तो ईश्वर भक्ति युक्त जो देशभक्ति होगी वो देशभक्ति 3 चीज देगी, समता देगी, सब में समभावना देगी, त्याग देगी और ईश्वर को देगी। ईश्वर भक्ति अगर ईश्वर को देने वाले न हो तो ईश्वर भक्ति कैसे? भोग नहीं देगी, भोग का दुख मिटा देगी, पर जो ईश्वर भक्ति केवल भोग में रमा दे और ईश्वर को हटा दे, ईश्वर भक्ति कैसे? तो ईश्वर भक्ति देशभक्ति बन सकती है और देशभक्ति के द्वारा ईश्वर भक्ति हो सकती है, और सच्ची देशभक्ति ईश्वर भक्ति होती। जहाँ सच्चा देश मन में आ जाए, सच्चा देश भगवान और सच्ची भक्ति उन भगवान की भक्ति, फिर देश के लिए होने वाला प्रत्येक कार्य, देश के लिए होने वाली प्रत्येक चेष्टा, बल्कि देश के लिए नहीं, घर के लिए, अपने घर के लिए भी होने वाली प्रत्येक चेष्टा, घर में झाड़ू देना भी ईश्वर भक्ति होगा। स्वकर्मणा आत्मअभ्यर्च्य, सोना भी, खाना भी, ये सब के सब ईश्वर भक्ति हो जाएंगे। ईश्वर अनुराग के लिए यदि हो और वो अगर हुआ तो वो देशभक्ति, हमारी सार्थक देशभक्ति, वो देश का उद्धार करेगी। राग द्वेष देश का उद्धार नहीं करेगा। राग द्वेष युक्त अगर हमने देश को बना दिया तो आज जैसे इतना इतना वैषम्य फैला है हमारे देश में, कभी तो झगड़ा नहीं था, आज तो प्रांत प्रांत का झगड़ा है, भाषा भाषा का झगड़ा है,
जात जात में झगड़ा, राष्ट्रीयता का नाम लेते हैं हम, ये क्या चीज? हमारा स्वार्थ संचित हो गया। हम ये अपने स्वयं को बहुत छोटे से दायरे में ले लिया। हम ब्राह्मण, हम अब्राह्मण, वो बैरी। हम अमुक फिरके के, वो अमुक फिरके के, बैरी। हमारा नाम सत्संग आश्रम, उसका नाम भजनाश्रम, बैरी। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये तो अपने आप को गिरा दे रहा है। इसका नाम न देशभक्ति, न इसका नाम ईश्वर भक्ति, न इसका नाम भजन। भजन ईश्वर भक्ति उसका नाम कि हम अपने अंदर ईश्वर को ले आवे और सारे जगत को वो ईश्वर दे दें। भगवान का वितरण करें हम, तब हमारी असली वो भक्ति होगी, हमारा असली सत्संग होगा। तो ये चीज वो जब 5 मिनट में दूसरे प्रश्न का उत्तर दे देते हैं, कहीं कभी विस्तार हो। तो ये बात आपने देख ली होगी कि विदेशी आक्रमण कोई चीज है ही नहीं। जब देश ही दूसरा नहीं तो विदेशी आक्रमण होगा क्या? और आक्रमण यदि वो बदनीयत से है तो क्या स्वदेशी आक्रमण हो? उसका भी सामना करना। मने अन्याय का, अत्याचार का, पाप का विरोध करना तो ईश्वर भक्ति में बाधक नहीं, उसको तो हटाना ही चाहिए ईश्वर भक्ति के लिए। तो यदि हमारे देश में, हमारे घर में, और हम स्वयं अपने आप पर आक्रमण करें, अपने आप को गिराएं, अपने आप का हित का नाश करें, अपने आप को उनको मार्ग में ले जाएं, तो हम अपने शत्रु हैं। हम अपने पर अपने आप आक्रमण कर रहे हैं, उसको बचाना भी हमारा काम। तो देश पर आक्रमण हो, इसको बचाने में कोई आपत्ति नहीं, पर विदेशी और देश का भेद ये ईश्वर भक्ति के लिए नहीं होता। कर्तव्य का भेद होता है, कर्तव्य का भेद होता है। भाई ये इतना काम हमारे जिम्मे, इसको हम करें। दूसरा आकर के अन्याय रूप से एक मालिक के ब्रांच पर भी दूसरा आकर के अन्याय रूप से अगर अपना अधिकार जमाना चाहे, हमारे उस दुकान को बिगाड़ना चाहे, तो मालिक से कहेंगे कि अमुक मुनीम जो आपका है ये आपके काम को बिगाड़ रहा है, इसको सुधारिए। और तो हमको आज्ञा दीजिए उस बेईमान मुनीम को हम ठीक करें। वो बेईमान मुनीम है, आपका काम बिगाड़ता है, तो हमें आप आज्ञा दें कि उस बेईमान को हम ठीक करें, आपकी आज्ञा से, आपके बल से, आपके लिए। तो इस प्रकार से सच्ची ईश्वर भक्ति जो है, ये विदेशी आक्रमण ये जिस दृष्टिकोण की चीज है ना भाई, ये क्या समझना है। आज चीन के आक्रमण की बात हो रही है, सामयिक चीज है, मैं कहना नहीं चाहता था, और राजनीति से मेरा आजकल कोई संबंध भी नहीं, लेकिन जानता हूँ, बहुत दिनों से रहा हूँ राजनीति में, तो पता है। तो चीन का आक्रमण होने की बात हो रही है। अब अच्छे लोग ऐसे उपाय भी कर रहे हैं जिसमें झगड़ा न हो, उसका लोग विरोध भी करते हैं, और दोनों का ही अपने अपने दृष्टिकोण से अच्छा भाव हो सकता है, किसी का विरोध नहीं। तथापि ईश्वर भक्त की बात आप पूछते हैं, तो ईश्वर भक्त इस समय क्या करेगा? पहली बात तो यह है कि चाहे राजनीति के क्षेत्र में दूषित चीज मानी जाए, वो चीन के लोगों को भी अपना आत्मा समझेगा, अवश्य। वो चीन के लोगों को भी भगवान के मूर्ति समझेगा, और वो चीन के लोगों का भी हित करेगा। ये पहली बात। अब वो चीन का आदमी यदि इस बात को नहीं मानता, और यदि वो अन्याय पूर्वक किसी प्रकार से अनुचित रूप से हम पर कोई आक्रमण करता है, तो उस समय आस्तिक ईश्वर भक्त 3 काम करेगा। ईश्वर से प्रार्थना करेगा कि इनकी बुद्धि को ठीक करे। ये प्रार्थना नहीं करेगा इनका विनाश करे। ये बड़ी समझने के बाद ईश्वर भक्त भारतवासी चीन के आक्रमण से दुखी होकर, चीन के आक्रमण को अनुचित मानता हुआ भगवान से कहेगा कि हे नाथ, इन हमारे भाइयों की बुद्धि को शुद्ध करो, ये अनुचित कर रहे हैं। एक काम ये करेगा। दूसरा काम, डर कर नहीं, बुद्धिमानी से और प्रेम के अभिलाषा से उनके साथ प्रेम का बर्ताव करके उनको समझाने की चेष्टा करेगा। और यदि वास्तव में अनुचित आक्रमण है, और यदि वास्तव में वो जघन्य उद्देश्य है, तो अर्जुन बन जाएगा, कोई आपत्ति नहीं। अर्जुन बन जाने में कोई आपत्ति नहीं, बशर्ते कि वो सब में भगवान को देखता रहे, बशर्ते कि अहित न चाहे, और बशर्ते कि अपने काम को ईश्वर की पूजा के रूप में करे। फिर गीता के अनुसार शस्त्र संपात कोई बुरी चीज नहीं, इसको लोग न माने। अहिंसावाद इसको नहीं मानता,
और उनका दृष्टिकोण भी ठीक है, उसका विरोध नहीं करता मैं, परंतु गीता के अनुसार यदि आवश्यक हो राग द्वेष मन में न रखकर केवल ईश्वर सेवा की बुद्धि से सत संपाद भी हो तो कोई आपत्ति की बात नहीं। ये मेरा अपना मत है, मैं नहीं कहता कि इसको लोग मान लें, और ये मेरा मत बहुतों का मत है। और मेरा मत होने का ये अर्थ नहीं कि मैं अभिमान पूर्वक ऐसा कहता हूँ कि मैं कोई मत रखता हूँ। समझ में जो बात आई वो कह दी गई। इस प्रकार से विदेशी आक्रमण के समय ईश्वर भक्त का काम हो सकता है। पर साथ ही एक चीज, तो ईश्वर भक्त ऐसा है जो समाधि मग्न है, जो प्रेम में लीन है, जिसको अपने खाने पीने की चिंता नहीं, जो रसमग्न है, जिसके सामने कर्तव्य कोई चीज नहीं, एक कर्तव्य में जो आरूढ़ है, जो अपने आप को खो चुका, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं, उसके लिए कोई चीज नहीं, उसका जगत में रहना ही जगत के मंगल के लिए पर्याप्त है। तो ऐसे महात्माओं के लिए तो कोई दूसरी विधि नहीं, वो जो कुछ कर रहे हैं बस वही ठीक है। उनको ले जाकर के समाज की सेवा में जोड़ देना, ये विरक्तों के साथ अन्याय करना है। विरक्त महापुरुष, भगवत प्रेमी महापुरुष, वो भी किसी समाज के गंडी में एक सीमा में आकर के और उन नियमों में बंधकर ध्यान साधना समाधि को छोड़ करके और यूनियन बना के जगह जगह डोलें और वो प्रचार करें। ये क्या प्रचार? ये प्रचार वो करें जो इसके योग्य हैं, जो विरक्त हैं, जिनके लिए जगत नहीं, जिनके लिए जगत की भावना नहीं, जो जगत से ऊपर उठ चुके, ऐसे जो महापुरुष हैं, विरक्त हैं, प्रेमी हैं महान, वे इससे परे हैं। तस्य कार्यम न वेदीयते, उन पर किसी प्रकार की कैद नहीं। ये महाराज मेरा उत्तर है। हरिओम।